गाइस इस तरह अब जो नेक्स्ट वॉल है अपन उस वॉल को भी अपन बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे आउटसाइड की वॉल है वो मैं ले लेता हूँ। कंपोनेंट मुझे सेम, क्योंकि मैंने कंपोनेंट बना चुका हूँ मैं, इसी लेयर में मुझे वर्क करना है, तो मैं अगेन ये करता हूँ और ये आउटलाइंस इसमें बना देता हूँ। सारी आउटलाइंस ये बन चुकी है। हाइट मुझे पुल करना है इसको, तो मुझे सेम जो हाइट का वो पुल करना है, इसलिए मैं इसको सेम लेवल से मैच करा देता हूँ। ये मेरी मैच हो गया और इसी तरह से मुझे सारी वॉल्स इसकी बनानी है। स्टार्टिंग की वॉल है वो भी बना देता हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग का वॉल हो गया और ये इस तरह से इसकी मैं मैच कर देता हूँ हाइट। साइड का वॉल ये हो गया मेरा यहाँ से। ये मेरा कॉलम की डिमार्केशन है और ये मेरा वॉल जो है ये मेरा वॉल हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम हो गया। ये कॉलम और तो भाई इसी तरह से आपके सारे जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स अपने को बनाने हैं। तो मैं इसको एक पूरी लाइंस हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ और एक बॉल की शेप में इसको क्रिएट करता हूँ, तो इससे एक बार में ये पूरा फुल हो जाएगा। और ये मैं इसको फुल कर देता हूँ। ये मेरा फुल हो चुका है। सेकंड जो वॉल है, सेकंड वॉल ये विंडो आप देख रहे हो, यहाँ विंडो आ रही है, तो विंडो वाली लेवल के ऊपर मैं इसको फुल कर देता हूँ। ये भी फुल हो चुका है। शेप हो गई। तो गाइस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें इन सबको प्लान करना है और उनके लेवल्स वगैरह क्या क्या रहेंगे वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो गाइस हमें क्या करना है, ये तो हो गया आपका पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया हो गया और ये अपना प्लिंथ लेवल है। तो प्लिंथ लेवल में पार्किंग लेवल के अंदर भी दोनों में हाइट का डिफरेंस होता है, तो वो हाइट का डिफरेंस भी हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो अपना कंपोनेंट था वॉल का इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। मेरी जो हाइट है वहाँ पे 18 इंचेस मैंने इसको प्लस रखा है, तो मैं इसको 18 इंचेस को ये मैं प्लस कर देता हूँ और ये मेरा प्लस हो चुका है। और यहाँ पे जाकर के मैं एक और ब्लॉक वापस अगेन क्रिएट करता हूँ। उससे क्या होगा कि मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक का जो प्लिंथ लेवल है वो मुझे बनाना पड़ेगा। ये मैं इसको प्लिंथ लेवल बना के वापस रेक्टेंगुलर लेता हूँ और ये मैंने अगेन कंपोनेंट में इसको 4 कर देता हूँ और इसी कंपोनेंट में मुझे ऐड करना है। इसमें सिंपल सी लैंग्वेज में इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। एक मेरा जो किचन वाला पार्ट है उस किचन वाले पार्ट को भी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐड कर दूँगा। तो गाइस ये मेरा एक पूरा प्लिंथ लेवल का प्लेटफॉर्म बेस बन चुका है और इसको मैं रेस कर देता हूँ। ये मैं इसको रेस कर देता हूँ। ये मैंने 21 इंचेस को रेस कर दिया, वो मैं 21 इंचेस का लेवल रखता हूँ। पार्किंग वाला जो एरिया है मेरा अपने पास में, यहाँ से आप देख रहे हो कि इसमें भी मुझे कॉलम जो पार्ट है वो मेरा नीचे जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से लेकर के डाउन कर देता हूँ। ये कॉलम नीचे 21 इंचेस डाउन, ये मैं डाउन कर दिया। स्टेप्स के लिए मैं यहाँ पर ये स्टेप बना देता हूँ। ये रेक्टेंगुलर मुझे लेना है वापस, ये रेक्टेंगुलर ले लिया। हाइट मुझे कंपोनेंट वापस बनाना है अपने को। कंपोनेंट नंबर 6 कर देता हूँ मैं। हाइट मैंने डाल दिया यहाँ पे 21 इंचेस। स्टेप्स जो है वो मुझे बनाने हैं यहाँ पे, तो मैं स्टेप्स भी अगेन स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिया आपका, तो एक स्टेप बना रहा हूँ तो 7 इंचेस का मेरा राइजर हो जाता है। इसका राइजर हो गया आपका 14 इंचेस का और ये राइजर हो गया मेरा 17। ये मेरा 17 स्टेप्स बन गए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। साइड वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी स्टेप बना देता हूँ मैं, स्टेप क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से लेकर रेक्टेंगुलर लिया, बीच में एक लाइन करके मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ से 14 इंचेस दिस वन ये मैं पुल कर देता हूँ स्टेप को 7 इंचेस। मोल्डिंग वगैरह का क्या रहेगा वो डिज़ाइन भी अभी हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं इस वाले पार्ट में। पहले वॉल जो है मास्किंग अपनी, पहले मास्किंग को हम रेडी कर लेते हैं। इसको प्लिंथ लेवल पे मुझे लेके जाना है, मैं इसको रेस कर लेता हूँ और ये प्लिंथ लेवल पे 21 इंचेस लेके आ गया मैंने, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो दोस्तों आउटसाइड की जो वॉल है वो हमें प्रिपेयर करनी है, तो पहले हम वही काम करते हैं। ये मैंने वॉल्स यहाँ लेकर के और इसी कंपोनेंट को सेट कर लेते हैं। एक ही कंपोनेंट में हम वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ से लेके ये कर दिया इसको मैंने और ये रेक्टेंगुलर कमांड ले लिया मैंने। इसको मुझे पुल करना है, पहले 20 इंचेस में डाउन कर देता हूँ और हाइट के लिए मैं यहाँ से इसको मैच कर देता हूँ। ये मेरी हाइट हो गई। इसी वॉल को मैं आगे इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। पीछे का अलग लेवल हो गया, तो मैं इसको अलग एक रेक्टेंगुलर ये लेता हूँ मैं रेक्टेंगुलर। ये मैंने रेक्टेंगुलर डाल लिया है और यहाँ से भी मुझे इसको हाइट मैच करनी है। डबल क्लिक से भी आप मैच कर सकते हो या इसमें हाइट कोई भी हम
इंडिविजुअल जो है वो हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं, एक ही कंपोनेंट में हमें वर्किंग करनी है। उससे क्या होगा कि जब आप इसमें कलर स्कीम वगैरह जब डालोगे तो आपको बार बार अलग अलग वॉल्स को उनको करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। तो ये मैं इसको पीछे भी कर देता हूँ, ये इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया भाई, और इसको भी मैं मैच कर देता हूँ। क्योंकि हमें एलिवेशन दिखाना है तो हम अपनी फाइल को ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, और पीछे वाला जो पार्ट है बीच का वो हम इसमें खाली रख रहे हैं, और फ्रंट पे ही हम मास्किंग के ऊपर पूरी वर्किंग करेंगे। स्टेयरकेस वाला पार्ट थोड़ा विजिबल होगा, इसलिए सामने की वॉल हम ले लेते हैं। एक वॉल जो है इसको भी अपन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि डोर विंडोज़ का मुझे शो करना होगा इसमें। तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ, कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मैं यहाँ से इसी कंपोनेंट में वर्किंग करके इसको भी सेम हाइट में दे देता हूँ। ये मेरी हाइट इससे मैच करा दी। अब आ जाते हैं गाइज, ये तो हो गई मेरी वॉल की हाइट। अब मुझे क्या करना है, इसमें विंडोज़ के लेवल डिफाइन करना है। तो जैसे विंडोज़ का लेवल मेरा किचन आ गया, पहले किचन वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, और ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने, इसको मैं कंपोनेंट में 7 कर देता हूँ। 7 करने के बाद में इसका जो विंडो का जो हाइट है मेरा किचन का, वो 3 फीट 6 इंचेस का हाइट है, क्योंकि 33 इंचेस में मेरा प्लेटफॉर्म का हाइट होता है, तो उससे थोड़ा सा रेज होना चाहिए विंडो। और ये मेरा ड्राइंग रूम का विंडो है, तो इसका मुझे 3 फीट का हाइट करना है। तो मैं कंपोनेंट सेम रहेगा, डबल क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा और उसी कंपोनेंट में वर्किंग कर रहा हूँ। इसकी हाइट जो है 36 इंचेस कर देता हूँ। ये 36 इंचेस की इसकी हाइट हो जाती है। अब आ जाते हैं साइड वाली विंडो के ऊपर। साइड वाली विंडो की भी हाइट मुझे वही रिपीट करनी है, तो इसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ। गाइस थोड़ा सा मेरे कोल्ड हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा मेरी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही हो। ये मेरा 3 फीट का लेवल हो गया। अब गाइस आ जाते हैं हम इसके ऊपर लिंटर लेवल के ऊपर। अब जो मेरा लिंटर लेवल का है, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डोर के साथ में वेंटिलेटर प्लान कर रहा हूँ, तो मेरी जो हाइट है वो 9 फीट 6 इंचेस की हाइट में लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ से पहले अपन एक मार्क कर लेते हैं, 9 फीट 6 इंचेस का लेवल ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पहले कंपोनेंट था वॉल का, उसी में इसको मैं मार्क कर देता हूँ, और यहाँ से लेकर के रेक्टेंगल ला दिया मैंने, और ये आपका लेवल हो गया। गाइस ऐसे ही मैं साइड वाले को ले लेता हूँ, मेज़र कर लेते हैं कितना आ रहा है अपने पास में। ये 9 इंचेस आ रहा है, तो मैं इसमें भी वॉल के ऊपर 9 इंचेस को डाउन कर लेता हूँ, डाउन करके, और ये मैंने इधर से किया, और इसको मैं फुल कमांड से इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये मैच कर देता हूँ। ये देखिए मेरा डोर और विंडो दोनों ही बन करके रेडी हो चुके हैं। किचन में भी एज इट इज़ में सेम करना है, तो इसको भी मैं 9 इंचेस डाउन कर लेता हूँ। यहाँ से इसको लाइन कमांड से एक्सटेंड कर लेता हूँ, या रेक्टेंगुलर कमांड से भी अपन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि लाइन से करें अपन, तो वो लाइन आपका पूरा जो है वो 90 डिग्री में उसके अंदर आपका होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तो आपकी बाद में जब वर्किंग करेंगे तो डोर विंडोज़ में आपको इशू आ सकता है। तो गाइस ये मेरा लेवल हो गया। यहाँ पे मुझे लेवल मैच करना है, यहाँ से भी इसका मैं लेवल मैच करा देता हूँ, तो मुझे सेम वही करना है। ये हो गया, यहाँ से मैं 9 इंचेस को डाउन कर लेता हूँ, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से मैं इसको पुल करके वॉल से मर्ज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा ग्राउंड फ्लोर की एक मास्किंग मेरी रेडी हो चुकी है। जो देख पा रहे हैं कि ये मेरा जो प्लान था, ये मेरा किचन हो गई, ये मेरा ड्राइंग रूम हो गया। कैट फाइल ले चलता हूँ मैं आपको, दिस वन। ये ड्राइंग रूम हो गया, ये ओपन किचन हो गया। स्टेप्स बन चुके हैं गाइस, ये स्टेप्स लोबी वाले स्टेप्स बन चुके हैं। स्टेयरकेस की प्लानिंग अभी जल्दी हम करने वाले हैं। वापस अपन स्केचअप फाइल में आ जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि ये आपका प्लान हो चुका है, ये एक्सटेंड हो चुका है, तो ग्राउंड फ्लोर की जो मास्किंग है अपनी बन चुकी है। थोड़ा सा अपन बाउंड्री वॉल के ऊपर भी इसमें वर्क करेंगे। पहले एक बार एलिवेशन वाले पार्ट पे अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब गाइज इसमें क्या कर रहे हैं अपन, स्टेप्स पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टेप जो है वो प्लान कर लेते हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि एक स्टेप यहाँ पे आ गया, अपने पास मार्जिन है, स्टेप्स अपन और बना सकते हैं। तो मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोनेंट नंबर 7 अपन बना चुके हैं, तो हिट कर देते हैं, हिट कर लेते हैं, और इस एलिमेंट को मैं मूव कर देता हूँ। ये मूव कर दिया मैंने। हाइट आप बना सकते हैं, जैसे मेरा जो हाइट है वो 11.25 इंचेस हो गया, प्लस 5 इंचेस का स्लैब हो गया, 11.9 इंचेस हो गया, और टोटल मेरा 141 इंचेस का हो रहा है। इसको मैं 21 इंचेस स्टेप बनाता हूँ, तो मेरा जो राइज़र है वो 6.71 इंचेस का आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पुल करता हूँ, पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको पुल किया 6.71। ये मेरा एक स्टेप का हाइट मुझे मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे फोल्डिंग स्टेयरकेस बनाना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। अब फोल्डिंग स्टेयरकेस में क्या होता है, जैसे डाउन स्टेप्स में आप देखेंगे रिवर्स के अंदर स्टेप्स दिखते हैं, उसमें क्या होता है कि स्लैब की जो थिकनेस है वो आपके अराउंड 5 इंचेस की थिकनेस हम मिनिमम लेके चलते हैं। तो ये इसको मैं 5 इंचेस डाउन कर देता हूँ। ये डाउन हो गया मेरा, और ये मुझे इसमें कट करना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ,
या अलग से ही मैं एक स्टेप बना लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप बना लेते हैं, ये मैं सेकंड स्टेप बना लेता हूँ। यहाँ पे ये कर दिया मैंने। कंपोनेंट मुझे अलग सेलेक्ट बनाना पड़ेगा, ये अलग कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं। और राइज़र का हाइट सेम मैच कर देता हूँ। और दैन इसके बाद में इसको मैं मूव कमांड से मूव कर देता हूँ। ये मूव कर दिया गाइस, और मूव करने के बाद में मुझे इसमें जो हाइट है इसका वो मैं डाउन कर देता हूँ 5 इंचेस। ये 5 इंच डाउन हो गया। इसको ऑफसेट कमांड से ऑफसेट कमांड से जो है इसको मैं F कमांड से या शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। मैं 5 इंचेस का सिलेक्ट जो थिकनेस है मेरी इसकी 5 इंचेस की रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैं इसको 5 इंचेस डाउन करूँगा। तो गाइस इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये 5 इंचेस मैंने इधर से मार्क कर दिया लाइन से, और 5 इंचेस मैं इधर से ले लेता हूँ। ये 5 इंचेस यहाँ से कर दिया मैंने। और रेस्ट जो वॉल है मेरा, तो वो मैं सेलेक्ट करके रेक्टेंगल का सेलेक्ट कर दिया मैंने, और इसमें रिमूव कर देता हूँ पार्ट को मैं। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब इस वाली चीज़ को मुझे क्या करना है, इसको रिपीट करना है, इसको कॉपी करना है। ये मैं कॉपी करता हुआ चलता हूँ। देखिए आप इस तरह से, ये आपके फोल्डिंग स्टेप्स आपको रिवर्स में दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया, 6 हो गया एंड 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और ये 11, ये 12 हो गया। तो गाइज ये 12 जो है मेरे यहाँ पे स्टेप्स बन चुके हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अपने प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।